है घुसा रहे ये हैं? क्योंकि हमें सहन नहीं हो रहा वो सीमा हैदर। हाँ। और उसका जो है ना टॉपिक यहाँ से बंद होना चाहिए। बंद होना, जिसका भाई पाकिस्तान के सेना में है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना क्या है, जो अपने देश का नहीं हुआ, अपने पति का नहीं हुआ, जो अपने बच्चे का भविष्य का नहीं सोचा, सचिन में कुछ नहीं देखा और इंडिया भाग के आ गया, वो एक घुसपैठिया है, घुसपैठिया ही थी और रहेगी। कुछ लोग कह रहे हैं भौजाई आ गई, गदर फिल्म, ये फिल्म नहीं है, प्यार कोई खेल नहीं है। प्यार जहाँ तक मोहब्बत, एक मिनट सुनिए चाचा, आपका बात सुनिए, मोहब्बत इनके करना जायज है तो मोहब्बत में कहाँ अपने मुल्क को धोखा देना है क्या? जो आदमी मोहब्बत मुल्क से अच्छा, इनका बात तो उसका सुनिए। प्यार बेकार। जो लोग प्यार दिया था वही लोग अब इसे कस्टडी में रखने की बात कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान भगाने की बात कर रहे हैं। जो प्यार दिया होगा वो जाने। हमने पहले इंटरव्यू में भी आपको कहा था ये सरासर गलत है। जो अपने देश का नहीं हुआ, अपने पति का नहीं हुआ, जो अपने बच्चे के भविष्य का नहीं सोचा, सचिन में कुछ नहीं देखा और इंडिया भाग के आ गया, जो इतना समझदारी से एक सिस्टमेटिक तरीके से मीडिया का सामना कर रही है। क्या आप घरेलू महिलाओं को कैमरा ऑन करके दीजिए, वो दो शब्द भी नहीं बोल पाएगी। वो मीडिया के सामने एक परफेक्टनेस के तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हर बात सवाल का जवाब दे रही है और कहती है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। इस पे पहले से ही हमें शक था कि ये कोई न कोई साजिश के तहत हमारे देश में मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये आतंकवाद का एक नया चेहरा अपनाया जा रहा है, ये घुसपैठ का एक नया तरीका अपनाया है। सीमा हैदर के रूप में प्रेम जाल को एक प्रयोग के रूप में किया है इन्होंने। अच्छा, आपने अभी बोला कि ये बहुत सिस्टमैटिक वे से जो है आंसर कर रही थी मीडिया लोग को, लेकिन जब से ये यूपी एटीएस के कस्टडी में आई हैं ये कुछ भी बोल नहीं पा रही है, इनकी बोलती बंद हो चुकी है अब। ये मैंने क्या कहा, कब इसको चुप रहना है, कब बोलना है, ये सब शांति है। ये अब इसे पता लग गया कि भैया यहाँ अब जो है दक्षिणा वाली बात खत्म है। अब कानून का हंटर मेरे पे चलने वाला है, देश के गुप्तचर का, एटीएस का, देश के सिक्योरिटी से जुड़े लोगों का मेरे पे नज़र पड़ गया है। कुछ पुख्ता सबूत भी, जानकारी भी शायद उन लोगों को मिला है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, जांच एजेंसीज हैं, तो अब वो सच में अब वो चुप हो गई है। लेकिन चुप होने का मतलब ये नहीं है उसको ज़्यादा तिल देने की जरूरत नहीं है। वो एक घुसपैठिया है, घुसपैठिया ही थी और रहेगी। उसको कस्टडी में बहुत ही जिम्मेवारी के साथ और निगरानी के साथ रखना होगा। उस पे जो हमारे देश के कुछ लोग कह रहे हैं भौजाई आ गई, गदर फिल्म, ये फिल्म नहीं है, प्यार कोई खेल नहीं है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल नहीं है, ये हमारे देश के अस्तित्व का बात है। ये आतंकवाद का दूसरा अलग ही रूप है। अच्छा, उनसे जो है पूछा गया कि आप इतनी शुद्ध हिंदी बोल कैसे लेती हैं, तो उनका ये जवाब था कि उन्होंने सचिन से सीखा, जबकि हालांकि सचिन जी जो है खुद अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। देखिए, हमारे देश का जो जनता है ना बहुत भोली वाली है, किसी भी बात को सच मान लेता है। अरे भैया, जो सचिन खुद उसका स्थिति इतना खराब है, आप उनसे भी बात किया है सचिन से या नहीं? इतना बढ़िया तरीके से सचिन भी नहीं बोल पाता है, जो खुद नहीं बोल पाता वो उसको क्या? अनर्थ, शरण, ऐसे ऐसे शब्द बोल रही हैं, एकदम शुद्ध हिंदी के शब्द बोल रही हैं। तो कह रहा हूँ, जबकि हम लोग, आप लोग हिंदुस्तान सनातनी है, फिर भी हम लोग इतने शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। उसको तैयार किया गया है, जिसका भाई पाकिस्तान के सेना में है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना क्या है, वहाँ की सरकार को डिस्टर्ब करते रहता। जब भी भारत हिंदुस्तान और भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की बात होती है या रिश्ते समान होने की बात होती है, तो वहाँ का सेना दखल अंदाज करता है और उस सेना की बहन है वो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके चाचा जो अभी भी आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं और उनके भाई जो हैं पाकिस्तान आर्मी में थे पहले, उन दोनों से अभी उनकी जो है पिछले 10 सालों में मुलाकात नहीं हुई है। तो सीमा हैदर आपको क्या कहेगी कि मेरा भाई जो है, मेरा चाचा जो है और पाकिस्तानी सेना जो मुझे ट्रेंड करके भेजा है क्या यहाँ पे? अरे भैया, वो कुछ तो बोलेगी ना आपको विश्वास दिलाने के लिए। उसको सब सिस्टमेटिक तरीके से पाकिस्तान के जो एजेंट है, जो भारत विरोधी अभियान चला रहा है, ये हर हाल में उसी का हाथ है। अब वो क्या कहेगी, उसके बात को तुल देना। वो कह दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात मान लोगी, ये कोई तरीका तो नहीं। हम नहीं मान रहे हैं दिन है तो दिन है, रात है, हम कहाँ उनका कहना मान, हम तो उनका जो स्टेटमेंट आया है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम भी आपका सवाल का जवाब ही दे रहे हैं। आप भी जायज सवाल किया, हमने भी जायज
जवाब दिया। देखिए, आप और हमारे कह देने से, मान लेने से मुजरिम वो बेगुनाह नहीं ना हो जाएगा भाई। उसका भाई उसको भेजा कि नहीं भेजा वो खुद थोड़ा बोलेगी, वो तो जहाँ से एजेंसी बताएगी, उसके लैंग्वेज बताएगा, जो उसके बोलने का तौर तरीका है वो खुद बयां कर रहा है। ये एकदम तरीके से बोल रही है, हर सवाल का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे रही है वो। अरे भैया, कोई वादी कहेगा क्या हम दिया है तुम्हारे देश का कुछ जानकारी हासिल करने? और पता है, खास करके योगी के ही राज में भेजा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिस्टम से आई है। और इस देश के शासन प्रशासन और जनता को भी चाहिए कि इसको बेमतलब का मजाक का तरीका नहीं बनाना चाहिए। कि हमारे गर्व की बात है कि कोई हिंदू मुस्लिम बन गया। हमारे देश में क्या मुसलमान भाई कम है क्या, या हमारा सनातन किसी का मोहताज है क्या? चलिए चाचा, आप बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत ठीक बात बोले हैं। अभी रहिए, आपसे आगे और बात किया जाएगा। अभी इनका सुनते हैं क्या बोल रहे हैं ये। जहाँ तक मोहब्बत की बात है, वहाँ तक सीमा ने कोई गुनाह नहीं किया। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गुनाह किया है ना, वो गुनाह ये किया है कि अपने पहले पति को, पूर्व पति को तलाक दिए बिना उन्होंने गलत तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री की। उन्हें वीजा लेकर हिंदुस्तान आना चाहिए था, नहीं मिला था भाई वो। विधिवत रूप से सचिन से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन पहले पति को तलाक देकर। ये भी आपका बात ठीक है, आपका भी बात सुना जाएगा। कानून है, देश का आपका भी बात सुना जाएगा, इनका बात सुना जाएगा। सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देश का कानून है, वो सबके लिए बराबर कानून है। कोई भी अवैध तरीके से यदि देश में घुसपैठ करता है तो कानून उसे सजा देता है। वो सजा सीमा को दी जाएगी और दी जानी चाहिए। बिना गुनाह के कैसे? जैसे अभी गुनाह प्रूफ ही नहीं। आजकल जैसे कुछ लोग, कुछ युवा क्या कह रहे हैं कि वो हमारी भाभी है और हमने उसको अपना लेना चाहिए, उसने शादी की है सचिन से। ऐसा कुछ नहीं है, भावनाओं में बहने से कुछ नहीं होता। चलिए, आपका बात ठीक है, आपसे भी होता आपसे भी बात किया जाएगा आगे। आप रुके रहिए, इनसे बात करते हैं। इनका क्या है, ये भी बोलना चाहते हैं, कुछ सुनते हैं हम। क्या बोलेंगे सर? ऐसा है कि 7 दिन का प्यार नेपाल में हो गया, 11 से 17 तक का। बहुत अच्छा प्यार किया सीमा ने। सीमा हैदर नाम है ना उसका। और अरे सुनो, प्यार जहाँ तक मोहब्बत, एक मिनट सुनिए चाचा, आपका बात सुनिए। मोहब्बत करना जायज है तो मोहब्बत में कहाँ अपने मुल्क को धोखा देना है क्या? जो आदमी मोहब्बत मुल्क से इनका बात तो उसका सुनिए, प्यार बेकार है। इनका भी बात सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। इतने उत्तेजित हो जाते, थोड़ा प्यार भी करो यार। कहिए, आप अपना बात कहिए। तो 7 दिन नेपाल में भाई प्यार किया, काठमांडू के होटल में। एक बंदी पाकिस्तान से आती है, 4 ये सब कहानी सबको पता है कि बंदी पाकिस्तान से आई, क्या हुआ क्या नहीं। आप आगे का बात करिए। अब उसने प्यार कर लिया भाई, अब उसका प्यार का जो ड्रामा है वो खत्म करे और यहाँ से वो पाकिस्तान सीधे निकल जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमें सहन नहीं हो रहा वो सीमा हैदर। हाँ। और उसका जो है ना टॉपिक यहाँ से बंद होना चाहिए। बंद होना किसी मिशन से अगर वो आई होंगी तो आप उनको वापस भेज देंगे उसका काय का मिशन? बिना कोई एक्शन। उसको वो बुलाया था क्या उसको? अगर वो पाकिस्तान के किसी मिशन से आई होंगी, भगा देना चाहिए। अरे तो किसी मिशन को लेके आएंगे, आई होंगी तो आप बिना कुछ जाने भगा देंगे। नहीं, ये ठीक है, ये बताइए, आप अगर भगा दे रहे हैं, कोई मिशन लेके आई हो, अब ये जानकारी होनी चाहिए ताकि जानकारी देश को पता चले कि जज्बात में नहीं बहना चाहिए। प्यार मोहब्बत तरीका से ही ठीक है। इस पे देश की सुरक्षा पे बात उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, आप खुद बताइए। ये उठ क्या रहा है? उठा है ये नहीं। और लड़की बताइए बांग्लादेश से घुस आ रही है, कोई पाकिस्तान से जो है नेपाल के रास्ते घुस आ रही है। ये तो इस देश का जो लचर व्यवस्था है ना, जो इस देश का